गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड। आप सबका स्वागत है हमारी ऑनलाइन सभा में। आज जो पिछले हफ्ते हम लोग सीख रहे थे प्रभु भोज के बारे में, हम उसी संदेश को हम जारी रखेंगे। और आज प्रार्थना सभा के अंत में हम सभी लोग साथ में उस प्रभु की मेज़ में, प्रभु भोज में हम लोग शामिल होंगे। और मेरा विश्वास है कि जितना अधिक आप लोग जानकारी के साथ उस देह में शामिल होंगे, आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएंगे। और मैं जल्दी से हम लोग देखेंगे पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था। जब हमने प्रभु भोज या फिर कम्युनियन, जिसका अर्थ है कॉमन यूनियन, उसके बारे में सीखा था। उसका ग्रीक भाषा में शब्द है कोनिनियोन, जिसका अर्थ है सहभागिता। और इसीलिए हमने उस शब्द का अर्थ भी जो समझा था, जैसे कॉमन यूनियन है उसका अर्थ है सामान्य एकता। और ये हम वचन में पाते हैं, जैसे कुरिन्थियों की पत्री में भी लिखा है। और जब यीशु मसीह ने भी कहा प्रभु भोज के बारे में, उन्होंने कहा जब तुम इसमें शामिल होते हो तो ये कार्य करो तुम मेरी यादगारी के लिए। और जब इस बात को कहा था, ये इसीलिए था कि हम लोग उस यादगारी में हम वो चीज़ें याद करें, बार बार निरंतर उसमें जागरूक होएं। ये ऐसी है, मान लीजिए कोई तस्वीर है, अगर आप एक तस्वीर को देखते हैं बार बार, आप उसको वापस से उस लम्हे में आने के लिए या उसको याद करने के लिए आप वो उसको देख रहे हैं। वैसे ही प्रभु भोज के विषय में कहा है कि उस यादगारी में हमें याद दिलाने के लिए उस मेज़ में हम शामिल होते हैं। तो जो प्रभु भोज या प्रभु मेज़ का जो अर्थ है कि हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। और अब जब सब कुछ जो बहता है, जो जीवन हमारे अंदर से, वो बाहर से नहीं है, लेकिन उस एकता से है जो हमारे अंदर है, यीशु मसीह और हमारे में। और ये एक चिन्ह है इस चीज़ का कि हर एक चीज़ जो यीशु मसीह है, अब हम यीशु मसीह के साथ एक हो चुके हैं। वो सामान्य एकता है हमारे बीच में, तभी हम वो मांस और लहू में हम शामिल होते हैं। हम आज वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे पिछले हफ्ते हम रुके थे। हम लोग वचन पढ़ेंगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, जिस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे उसमें एक PDF फाइल है। जितने भी वचन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे वचन आपको उसमें मिलेंगे। और अगर आप बॉम्बे में हैं, आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पे, हमारा हैंडल है @beloved sons of God, और हम आपको हमारी कलीसिया की जगह बताएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे वचन से। आप देख सकते हैं अपनी PDF फाइल में। हम और अधिक गहराई में जाएंगे इस विषय में जो कम्युनियन है या फिर सामान्य एकता, और अधिक जानेंगे कि कैसे हम उस एकता में या एकपन में हम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 3 अध्याय 16 वचन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन। क्योंकि बहुत सी बारी जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं, यहाँ पे जांचने के विषय में कहा जाता है, और बहुत सी बारी हम इसके सही अर्थ को नहीं जान पाते। इसलिए हम वचन में से सीखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन, जो मेरा विश्वास है हम सब ने बहुत बारी पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसके अगले वचन को भी हम जाने। हम पढ़ेंगे 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। और 18 वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। मैं चाहती हूँ आप व्यक्तिगत इस बात का अंगीकार करें कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, और यही हमारी नींव है। जिस क्षण आदम ने पाप किया, एक दोष का विवेक उसमें आ गया। और ये ऐसा था, मान लो एक अलग क्षेत्र में आदम आ गया, जहाँ पे वो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में गिर गया और दोष उसके विवेक में आना शुरू किया। और एक जो दोषी मन है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकता, और वो दोषी मन है जिसकी वजह से बीमारी भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। क्योंकि जितना अधिक दोष आपके मन में लगेगा, आपको मालूम है उतना ही आपका जो शरीर है उसमें आसानी से वो बीमारी आ जाएंगी। और जितना अधिक आपको मालूम है आप सहीपन के विवेक में आप जागरूक होंगे कि आप परमेश्वर के सामने सही हैं उस काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने किए, उतना अधिक जीवन को आप अपने शरीर में भी देखने पाएंगे, उतने अधिक स्वर्गीय स्वास्थ्य को आप अपने साथ देखने पाएंगे। हम वचन में से देखेंगे। हम देखेंगे 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका,
इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आपको मालूम है, जो दंड है वो केवल एक ही लोगों के ऊपर है, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। जब मैंने और आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको मालूम है वो दंड की सज़ा अब हमारे ऊपर नहीं है। हमने परमेश्वर पिता के घर में हम वापस आ चुके हैं। तभी वचन में लिखा है कि अतः जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। वो अनंत जीवन, वो उद्धार हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, मतलब जो सारी समस्या का हल था वो संसार में आया, पर मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आपको मालूम है, मैं चाहती हूँ कि 17 वचन आप अपने हृदय में बसाएं, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आगे हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ पे प्रभु भोज के विषय में लिखा गया है उस कलीसिया को, क्योंकि उनमें कुछ बातें हो रही थी। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसियों में इकट्ठा होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस प्रकार कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दल बंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में पौलुस इस बात को पाता है कि कैसे कलीसिया में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन वो उस प्रभु भोज के महत्व को नहीं समझ पाए, लेकिन वो उसमें मतवाले होने के लिए और अनरुचि तरीके से वो लोग शामिल होते थे, और इसीलिए पौलुस उनको कह रहा है अपने आप को जांचने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे 23 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये जो प्रभु भोज है ये हमें याद दिलाने के लिए है, वो स्मरण करने के लिए इस बात को कि यीशु मसीह जो है हमारे साथ एक हो गए और हमारे पापों को लेकर वो जो दंड थी, वो जो दंड की आज्ञा थी, उन्होंने अपनी देह में ले ली। इसलिए आज जो हमारी यादगारी जो बात हमें याद करनी है वो यही है कि अब हम में दंड की आज्ञा नहीं है, वो एक दोष का विवेक हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह गए और मेरे हर एक पापों का जो मजदूरी मृत्यु थी, यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी। आगे हम पढ़ेंगे 27 वचन से, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई अनरुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, ये हमारे विषय में नहीं है, वहाँ पे उस कलीसिया में जो लोग कर रहे थे, जैसे वो लोग प्रभु भोज के पहले खाना खा रहे थे, भेदभाव था और वहाँ पे वो लोग मतवाले हो रहे थे, उनके विषय में लिखा है कि वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आपको मालूम है, हम वचन में से पढ़ते हैं, जिस क्षण आदम ने पाप किया, आदम के ऊपर जो एक दंड की आज्ञा आ गई, जैसे अभी हमने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में पढ़ा और रोमियो की पत्री में भी पढ़ेंगे। तो ये जो न्याय है परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन लोग खुद के ऊपर वो लेके आए हैं, जैसे हमने निर्गमन में पढ़ा। अगर हमें प्रभु भोज समझना है, जरूरी है कि हम निर्गमन में वो जो फसह का पर्व है उस बात को हम समझे। और ये हमने निर्गमन 12 अध्याय में हमने फसह के पर्व के बारे में हमने सीखा कि कैसे
यीशु मसीह थे, वो जो फसह के पर्व का मेमना थे। और मेमने का क्या चिन्ह था कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए बलिदान हो गए। और आपको मालूम है क्या वो जो दंड था या न्याय, वो मृत्यु जो है, क्या इजरायली लोगों के ऊपर आई या बाकी संसार के ऊपर? और ये बहुत ही स्पष्ट एक भेद को हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दास्तव, मिस्र की दास्तव से छुड़ाने के लिए वादा की हुई भूमि में लेके जाने के लिए वादा किया, वैसे ही आज के समय में मुझे और आपको पाप और मृत्यु के दास्तव से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को भेजा। और आज जब हम संसार में लोग देखते हैं, वो लोग हैं जो पाप और मृत्यु के क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे वो दंड की आज्ञा उनके ऊपर है, जहाँ पे दोष लगता है, जिसके द्वारा बीमारी उत्पन्न होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो पहले से दोषी ठहराए जा चुके हैं। इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा हमें छुड़ाने के लिए, ताकि हम उस अंधकार के क्षेत्र में से हम उस जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करने पाए। और वहाँ पे लिखा है कि वो जो जीवन की व्यवस्था है वो एक नियम है। जैसे मृत्यु की व्यवस्था काम करती थी, चाहे हम विश्वास करें या ना करें, मृत्यु हावी होती थी, वैसे ही मुझे मालूम है कि आज के समय में जब मैं जीवन की व्यवस्था में हूँ, वो हर समय वो व्यवस्था मेरे लिए कार्य कर रही है। मुझे याद है मैंने एक मॉल में जो है अपना ऑफिस लिया था। वो मॉल जो है कुछ 10-15 साल से वो बंद था और वो चल नहीं रहा था। कुछ समस्या थी वहाँ पे, राजनीति समस्या थी, कुछ तो समस्या थी, वो चल नहीं रहा था। और मैंने जब वहाँ पे अपना ऑफिस लिया, कुछ समय बाद मैंने देखा कि वहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है लोग आना शुरू हो गए, और जितनी भी दुकानें जो हैं वो नहीं चढ़ रही थी वो भी चढ़ने लग गई। और अचानक से वहाँ पे देखा कि हर एक चीज़ जहाँ पे मृत्यु दिख रही थी, वो मानो कि एक पुनरुत्थान जीवन जो है वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। क्योंकि आप जहाँ पे उपस्थित हैं, आपको मालूम है पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर है, और वो जीवन सामर्थ्य है मृत्यु में जीवन लेके आने के लिए। और मेरी गवाही है कि कैसे मैं एक जगह में गई, सरकारी दफ्तर में भी, जहाँ पे करप्शन था, जहाँ पे लोग घूस लेते थे, और जब मैं वहाँ पे गई, वो सारे जो काम थे जो अनुचित थे, वो सारे काम भी प्रकट हुए। तो जहाँ पे भी आप हैं, आपको मालूम है कोई भी जो बुरी चीज़ है वो रह नहीं सकती। बुरी चीज़ क्या है? हर एक चीज़ जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है, वो करप्शन है, वो बीमारी है। मेरा विश्वास है जहाँ पे आप जाएंगे, आपकी केवल उपस्थिति, क्योंकि पुनरुत्थान जीवन को लेकर आप चल रहे हैं, यीशु मसीह स्वयं आपके अंदर है, वो बीमारी भी उस जगह को छोड़कर चली जाएगी। और आप देखेंगे उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में। हमने निर्गमन की पुस्तक में देखा, निर्गमन की पूरी पुस्तक जो है इसी विषय में है कि कैसे परमेश्वर के लोग जो हैं वो मिस्र में दास्तव में गुलामी में है, और उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता जो है उनको वहाँ से दास्तव से छुड़ाकर वो वादा की हुई भूमि में लेके आते हैं। मुझे और आपको भी उस पाप और मृत्यु के क्षेत्र से अपने पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। उस पाप और मृत्यु के क्षेत्र से निकालकर, जिसमें हम बहुत समय रहे हैं, अब हमें वो जीवन की व्यवस्था के क्षेत्र में प्रवेश कराए। और उसके लिए क्या आज्ञा दी थी इजरायली लोगों को? कि केवल उस मेमने का लहू लेना और अपने दरवाज़ों में, अपने फाटकों में उस लहू को लगाना, और वो जब मांस खाना, वो भोजन जब तुम खाना, वो फुर्ती के साथ खाना। हम देखेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था निर्गमन उसका 12 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। मतलब वो एक तैयारी के लिए था कि परमेश्वर जो है उनको छुड़ाने वाला है, और तुरंत तैयार होने के लिए था कि अब जो है हम उस दास्तव से छुड़कर उस वादा की हुई भूमि में जाने वाले हैं। और जब हम नीचे आते हैं, हम 23 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। यहाँ पे इजरायली लोग नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वे चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेंगे, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आपको मालूम है, एक बहुत अच्छा सा भेद हम बहुत साफ तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, और जो संसार में था जो उनको अलग करता था, वो मेमने का लहू था। और आपको मालूम है वो नाश करने वाला उन द्वारों से प्रवेश नहीं कर पाया जिनके द्वारों में मेमने का लहू लगा हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करती हूँ इस सत्य में कि आपका जो रिश्ता है वो लहू का रिश्ता है,
और जितना अधिक आप इसमें जागरूक होंगे, आपको मालूम है वो नाश करने वाला जो दुष्ट है वो कभी भी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि वो जो लहू है उस लहू में सामर्थ है। और जितना अधिक हम लोग सुरक्षित हैं इस सत्य में कि मेरा और परमेश्वर पिता का जो रिश्ता है वो किसी कामों के द्वारा आधारित नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ये बहुत बारी सीखा, पुराने नियम में जो रिश्ता था वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। और हम देखते हैं कि मनुष्य ने बहुत सी कोशिश करी, लेकिन वो कभी भी अपने कामों के द्वारा उस स्थान को अपना नहीं पाया जहाँ पे वो परमेश्वर के साथ सहभागिता कर पाए। लेकिन नए नियम में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को भेजा, इसलिए जो रिश्ता नए नियम में हम देखते हैं वो परमेश्वर और मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर और उसके पुत्र के बीच में है। और हम जो नए नियम की कलीसिया है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात में जागरूक हों कि अब हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर और मनुष्य में नहीं है, लेकिन जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, बाइबल में लिखा है हमारा नया जन्म हो गया। और जब हमने उनसे जन्म पाया वो कामों के अनुसार नहीं था, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर के लहू के द्वारा हमने वो जन्म पाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जन्म पाया। तो अब जो रिश्ता है हमारे बीच में वो वैसे ही है जैसे एक पिता और एक पुत्र के बीच में है। और जितना अधिक आप इस सत्य में आप अपनी जड़ को पकड़ेंगे, आप देखना आपके जीवन में वो शांति को, उस आनंद को आप अनुभव करेंगे। मुझे याद है मेरी मसीह जीवन के दिन के शुरुआतों में जब मैं कलीसिया में भी गई, मैंने देखा बहुत से लोग जो है परमेश्वर को जो है परमेश्वर की तरह ही देखते हैं, और बहुत सी चीज़ें वो वचन से नहीं समझ पाए, क्योंकि वो दृष्टिकोण नहीं है जिसमें वो परमेश्वर को पिता कर कर देख पाए। क्योंकि जब तक हम एक मनुष्य और परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, बहुत से वादे हैं जो वचनों में लिखे हैं, बहुत से रहस्य, बहुत से गहरे सत्य हैं जो रखे हैं जिनको हम नहीं समझ पाएंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम केवल परमेश्वर के पुत्र नहीं, लेकिन हम उसके प्रिय पुत्र हैं, क्योंकि वो ही गवाही थी परमेश्वर पिता की यीशु मसीह के लिए, और अब वो ही यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर जीवित है। और आप जितना अधिक इस सत्य में आप जागरूक होते हैं, आपको मालूम है हर एक चीज़ें जहाँ पे पहले गड़बड़ी थी, परमेश्वर का पुत्र संसार में भेजा गए, क्योंकि इस संसार में जो था मृत्यु थी, इसमें पाप और दंड की आज्ञा थी, और एक गड़बड़ी को हम देखते थे। और परमेश्वर के पुत्र आए इस जगत में जहाँ पे भी गड़बड़ी है वहाँ पे अपनी उस स्वर्गीय रीति को लेके आने के लिए। और जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे, जैसे लिखा है कि अब हम जीवित नहीं है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ जो है क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। हमारी जो पहचान थी जो हमें शरीर के द्वारा मिली, वो जो पहचान है वो क्रूस पे चढ़ा दी जा चुकी है, अब वो मर चुकी है। और अब मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह है जो मुझ में जीवित है। और अब जो मैं इस संसार में जीवित हूँ, आपको मालूम है वो नए मनुष्य की चाल में चलता हूँ, जिसमें मुझे मालूम है कि मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और अब ये शरीर का स्वभाव नहीं, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव, वो यीशु मसीह का स्वभाव, वो मेरे परमेश्वर पिता का स्वभाव है जो मेरे अंदर है। और आपको मालूम है शैतान डरता है इस बात से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के लिए, तभी उसने आदम को भी वो पाप में गिराया। और जैसे हमने सीखा अदन की वाटिका में भी, आपको मालूम है परमेश्वर पिता नहीं चाहते थे कि आदम को ये समझ हो भले बुरे के ज्ञान के बारे में। और आज देखिए सबसे ज़्यादा जो सही और गलत के बारे में सिखाते हैं, क्या बहुत सी कलीसियाओं में यही बात को नहीं सिखाते? और आप कल्पना करें परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे कि आदम के पास ऐसा विवेक आए जो भले बुरे के ज्ञान का हो। वचन में लिखा है जिन्होंने स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना वो एक बालक के समान प्रवेश करे। और जब मैंने पूछा था, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया, एक वचन मुझे मिला था जो व्यवस्था विवरण में है कि बालकों के पास ऐसा विवेक नहीं है जिसमें उनको मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा। इसीलिए आपको मालूम है जितना अधिक एक व्यक्ति के अंदर वो पाप का विवेक है, उतना ही अधिक वो उस मृत्यु को जो है अपने शरीर में देखने पाएगा। इसलिए ज़रूरी है उस मृत्यु से बाहर आने के लिए, हमारे शरीर में वो पुनरुत्थान जीवन के सामर्थ्य को देखने के लिए, उस दोषी विवेक में काम करने के लिए, तभी ज़रूरी है पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है वो हमारे उस विवेक में हर एक दोष को निकाल कर उस सहीपन को डालते हैं, जो सहीपन हमें विश्वास के द्वारा मिला यीशु मसीह पे।
और जैसे हमने पढ़ा था अभी हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में, जब हमने देखा था कि कैसे लोग उस समय में उस प्रभु भोज में एक अनुचित तरीके से शामिल हो रहे थे। और जब हमने निर्गमन में पढ़ा वो दंड के बारे में, क्या वो जो दंड था क्या इजरायली लोगों पे आया या बाकी पूरे संसार में? इसलिए जब आप इस बात को समझते हैं, आप यहाँ पे वचन में भी पा सकते हैं जो दंड के विषय में पौलुस ने लिखा है वो किसके लिए है, दंड किस पर आएगा। हम इसको दोबारा से हम पढ़ेंगे, हम 27 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय 27 वचन में। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लें और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। क्योंकि वो जो मनुष्य है अगर वो इस प्रभु भोज के बारे में नहीं समझता, वो पहले से वो पाप और दंड में है। और जितना अधिक मैं उस मेज के बारे में समझूंगा उतना अधिक वो दंड का या दोष का विवेक मेरे अंदर से जाएगा और वो जीवन जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है मैं अपने अंदर पाऊंगा। आप लोग समझ रहे हैं, वो एक सामान्य एकता में मैं और आप जुड़ चुके हैं यीशु मसीह के साथ। और आगे 30 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए समय से पहले। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मतलब अगर मैं इस बात में जागरूक होता कि जो देह में मैं शामिल हो रहा हूँ, धन्यवाद हो यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए आप क्रूस पे चले गए। धन्यवाद उस रिश्ते के लिए जो आपने हमें दिया परमेश्वर पिता के साथ। धन्यवाद क्योंकि जैसे आप संसार में थे अब वैसे ही मैं और आप भी हैं। क्योंकि हर एक बीमारी, क्योंकि बीमारी एक सजा है जो पाप के द्वारा उत्पन्न होती है और जितनी भी सजा पाप की थी वो क्रूस पे चुका दी गई है। बीमारी कैसे हमारे शरीर में रह सकती है, इस बात में हम लोग जागरूक हो रहे हैं। और इसीलिए जब हम जानकारी के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा आपको मालूम है, हम लोग निर्बल नहीं रहेंगे, कोई भी रोगी नहीं रहेगा और कोई भी समय से पहले नहीं सोएगा। और आगे पढ़ेंगे 31 वचन में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हमने सीखा यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन में कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा संसार पर दंड की आज्ञा नहीं देने के लिए। और वो दंड क्या है कि वो पहले से ही दोषी ठहराए जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने पुत्र पे विश्वास नहीं किया। इसका मतलब हर एक पुत्र बिना यीशु मसीह के लिए पहले से ही दोषी ठहराया जा चुका है। वो जो प्रभु भोज जिसमें हम शामिल होते हैं वो हमें उस दोष के विवेक से, उस दंड से बाहर लेके आता है। पवित्रता का अर्थ यही है, अलग किए हुए। और यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संसार में हूँ पर इस संसार का नहीं हूँ। और कैसे मैं और आप भी अपने आप को अलग करते हैं, वचन में लिखा है उस सत्य के द्वारा जो वचन है। इसलिए मैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बीमारी जब मेरे आसपास आने की कोशिश करे, मैं अपने आप को जागरूक करती हूँ, याद दिलाती हूँ वचन के द्वारा कि मैं इस संसार में हूँ पर मैं इस संसार की नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें जो है मनुष्य जात के लिए, लेकिन मैं स्वर्ग जात हूँ। बीमारी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो स्वर्ग स्वास्थ्य जो मेरे अंदर है। और इसीलिए वो जीवन की व्यवस्था के अधीन हम लोग हैं। बहुत सी बार हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो जो जीवन है हमारे आत्मा से हमारे शरीर में, हमारे चारों तरफ वो प्रगटीकरण में कार्य कर रहा है। तभी यहाँ पे देखिए वचन में लिखा है, इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए, क्योंकि संसार पहले से ही दोषी ठहरा जा चुका है। और आगे पढ़ेंगे इसके 33 वचन में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो, कि यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। यहाँ पे हम पाते हैं पौलुस इन सब बातों को कह रहे हैं क्योंकि एक अनुचित तरीके से वहाँ पे लोग शामिल हो रहे हैं इस भोज में। क्योंकि प्रभु भोज जो है एक गंभीर बात है, ये गंभीर विषय है, हमारी वो सामान्य एकता के बारे में है यीशु मसीह के साथ। यहाँ पे मतवाले मत बनो, ये एक यादगारी के लिए भोजन है, इसलिए इसका आदर दो। अगर आप भूखे आप घर में खा के आओ, लेकिन यहाँ पे इस मेज को आप आदर दो। और इसीलिए जब भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आपको मालूम है कि आपको हर बारी वो अपने पाप का अंगीकार करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, पर आप वो कर सकते हैं क्योंकि आपका खुद का विवेक आपको दोषी ठहराता है। और जब आप अंगीकार करते हैं आप उसमें अपने आप को सही पाते हैं। और मेरा तात्पर्य यही है क्योंकि जो पाप के लिए आप पश्चाताप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको उसके लिए दोषी नहीं ठहरा रहा,
आपको मालूम है स्वयं आपका विवेक है जो आपको दोषी ठहराता है। क्योंकि आपको मालूम है पुराने नियम में हम पढ़ते हैं वो बीमारी भी जो है वो एक दोष की तरह था। लेकिन आज के समय में क्या आप देखते हैं पवित्र आत्मा आपके मनों में जब आप बीमारी के लक्षण शरीर में देखते हैं वो दोष लगाते हुए? हम आने वाले समय में और इसके बारे में सीखेंगे कि पाप क्या है, और उस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा वो आज़ादी को आपके जीवन में लेके आएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारा खुद का विवेक हमें दोषी ठहराता है, और मैं अंगीकार करती हूँ जब परमेश्वर पिता से बात करती हूँ, मुझे मालूम है पहले से उन्होंने मुझे वो क्षमा दे दी है। मैं एक सहीपन में हूँ और मुझे मालूम है कि पाप जो है मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो लहू के साथ है। जितना अधिक आप इस सत्य में जाग रहे हैं, आपको मालूम है आप उस वचन की सामर्थ को, उस सत्य की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखेंगे। क्योंकि आपका रिश्ता जो है वैसे ही है जैसे उस दरवाजे में वो लहू लगा हुआ था, कि हर एक चीज़ें जो उस दरवाजे के अंदर थी वो सुरक्षित थी क्योंकि वो लहू था, और वो मृत्यु भी उनको छू नहीं पाई क्योंकि उस लहू को उन्होंने देखा था। और वो लहू था जिसने भेद किया था परमेश्वर की संतान में और संसार के लोगों में। वहाँ पे मृत्यु जो है उनके ऊपर नहीं आई कि कौन सही था या कौन गलत था, कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो जो भेद था केवल इसी में था जिनके द्वार पे लहू लगा है। मैं और आप जितना अधिक इस सत्य में सुरक्षित हो रहे हैं कि हम उसके लहू की संतान हैं, आपको मालूम है वो पूरी विरासत जो है परमेश्वर पिता की ओर से वो हमारे जीवन में बहने पाती है। और जितना अधिक आप पिता के हृदय को जानेंगे, आपको मालूम है हर एक चीज़ें फिर जो संसार की ओर से आती हैं स्वभाव ही से, जैसे एक पापी मनुष्य पाप करता है क्योंकि एक पापी की पहचान उसके अंदर है, एक पाप का स्वभाव है। वैसे जितना अधिक हम अपने सहीपन के विषय में, अपनी सहीपन की पहचान में हम जागते हैं, उतना अधिक वो सहीपन के काम है जो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। इस सत्य में सामर्थ्य है जब आपको मालूम पड़ता है कि आप उसके प्रिय हैं, क्योंकि फिर आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या है वो सारी समस्या को आप गिराएंगे। आपको मालूम है दाऊद जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो प्रिय है, और जब दाऊद को मालूम था कि वो परमेश्वर का प्रिय है, वो गोलियात को भी उसने हरा दिया। वैसे ही मैं और आप भी जब हम इस सत्य में जागेंगे कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, हमारे सामने जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो वो सब हमारे पाँव के नीचे है। आगे पढ़ेंगे हम। पहले यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, और वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहाँ पे जो वचन है यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। आगे हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हमें प्रभु भोज को समझना है, हमें उस फंसे के बारे में जानना ज़रूरी है कि उस लहू ने इजरायली लोगों के लिए क्या किया, क्योंकि आज भी हम उसी लहू के द्वारा उस जीवन को हम पाते हैं। 8 वचन में पढ़ेंगे लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सिंचाई की अखमीरी रोटी से। इसका अर्थ यही है कि हम अपने कामों के द्वारा जो है सही नहीं ठहरे, क्योंकि अगर कामों के द्वारा होता तो लिखा है हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन हम केवल वो विश्वास के द्वारा जो है परमेश्वर के सामने सही हैं। क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं, जैसे हमने सीखा, वो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य कभी भी जो है अपने कामों के द्वारा सही नहीं ठहरा। इसलिए पुराने नियम में भी हम देखते हैं उस मेमने के लहू के द्वारा उनका शुद्धिकरण होता था। वैसे ही आज भी मैं और आप परमेश्वर के सामने सही है वो जगत के मेमने के लहू के द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय और 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमने सीखा कैसे फंसे के समय में वो एक निष्कलंक मेमना का लहू जाता, वो बलि चढ़ाया जाता था। मेरे और आपके लिए वो जो मेमना है वो यीशु मसीह है। आपको मालूम है जिस क्षण यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए वो दिन था फसह का दिन, और वो उत्सव था कि जगत का मेमना जो है वो बलि चढ़ाया जा चुका है। क्योंकि उसके पिछले के 1200 साल तक जो याजक था वो तुरी फूंकता था जब वो मेमने का बलिदान होता था, और लोग स्मरण करते थे उस मेमने को क्योंकि वो उनके पापों को लिए जाता था।
और ये काम जो है दोपहर के 3 बजे होता था, वो तुरही फूकी जाती थी। और यीशु मसीह जब क्रूस पे थे 3 बजे, यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। उसी समय जब मंदिर में वो मेमना बलि हुआ और वो तुरही फूकी गई इजरायली लोगों के पापों के लिए। और जिस समय यीशु मसीह का बलिदान हुआ, ये एक चिन्ह था उस मेमने के बलिदान के लिए जो वो प्रतिवर्ष मनाते थे। आपको मालूम है, यीशु मसीह मृत्यु को चख लिया ताकि आज मैं और आप जीवन पाए। फसह का पर्व एक चिन्ह था कि जो लोग दास्तव में हैं, उस दास्तव से छूटकर उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका 5 अध्याय 12 वचन से। यहाँ पे लिखा है, आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, वो आदम के द्वारा हमें मालूम है पाप जो है वो इस जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। यहाँ पे वचन में देखते हैं, क्योंकि आदम ने पाप किया, आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। और लिखा है इसी रीति से जो है मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता था। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। आपको मालूम है, पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है हमारे शरीर में है, और इसीलिए हम कितनी भी कोशिश करें, आपको मालूम है वो पवित्रता हम शरीर में कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वचन में लिखा है हमारे शरीर में एक व्यवस्था है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया, वचन में लिखा है कि पाप जो है वो जगत में आ गया। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे 14 वचन में लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, आदम के अपराध के कारण बहुत से लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही लिखा है दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, किसके कारण वो दंड कैसे आया। लिखा है एक ही के कारण वो दंड जो है इस संसार में आया, क्योंकि उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष में जब आदम शामिल हुआ, उसके द्वारा मृत्यु आई। और आगे लिखा है, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग सही ठहरे। आपको मालूम है, जितना अधिक आप वचन को सुन रहे हैं, अपने पिता की आवाज़ को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आपके सहीपन जो जीवन भर के लिए जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में हमें मिला, उसके विषय में वो हमें निरंतर जागरूक करते रहते हैं। और उसके द्वारा आप क्या देखेंगे, आपके आसपास अगर कोई भी वो मृत्यु आपको दिखाई दे रही है, आपको मालूम है वो सहीपन का बीज है, वो पहचान है जो जीवन को उत्पन्न करेगा। और आगे पढ़ेंगे हम, 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, जब आदम ने पाप किया उसके द्वारा मृत्यु इस संसार में आ गई, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, आपको मालूम है सहीपन एक वरदान है, एक तोहफा है। और हमेशा हम देखते हैं एक तोहफा जो है कमाया नहीं, लेकिन वो स्वीकार किया जाता है, वो ग्रहण किया जाता है। लिखा है सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ।
आपको मालूम है वो हमारे काम नहीं थे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने सही ठहरे। सब कुछ जो है हमारा जो सहीपन है, आपको मालूम है यीशु मसीह इसलिए आए कि जो उनका सहीपन है वो हमें प्राप्त हो, क्योंकि इस शरीर में हम कभी भी सही नहीं ठहर सकते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पाप में शरीर में भेजकर हमारे लिए जो इस शरीर पर दंड की आज्ञा थी, अपने ही पुत्र पे वो दंड की आज्ञा दी, ताकि आज जो उनकी सहीपन है, जो वो पिता के सामने सही थे, आज वही सहीपन मुझे और आपको मिलता है। और जितना अधिक आप इस सहीपन में जागेंगे, आपको मालूम है वो हर एक जो पाप का स्वभाव था इस शरीर में, वो सब जो है वो जाता जाएगा। क्योंकि अंदर से आपको मालूम है सब कुछ जो है, आपकी जो इच्छा है वो जैसे पिता है वैसे ही आपके अंदर वो इच्छा है। आगे पढ़ेंगे। 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, जैसे अभी हमने सीखा वो आदम के पाप के द्वारा जो है मृत्यु आई और उस मृत्यु ने पूरी मानव जाति के ऊपर राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान, एक तोहफा जो हम प्राप्त करते हैं, इसीलिए आपको मालूम है शरीर में हम कभी भी जो है वो सहीपन हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था इन अंगों में है। और जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मसीह मुझ में जीवित है, ये जो शरीर है, जब हमने बपतिस्मा लिया, लिखा है कि जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए, और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। आत्मा में हमारा नया जन्म हो चुका है। और मेरी और आपकी पहचान अब इन शरीर से नहीं आती, ना ही इन शरीर के कामों से, लेकिन जितना अधिक मैं अपनी जो ध्यान है वो स्वर्गीय वस्तु में, अपनी आत्मिक पहचान में लगा के रखूँगा, आपको मालूम है वहाँ से आप देखेंगे कि वो जो स्वर्गीय स्वभाव है वो इन सारे जो शरीर के स्वभाव है, जो शरीर की अभिलाषा है, उनके ऊपर फिर वो राज्य करेंगी। और फिर आप जानेंगे हर एक जो पाप जो है आप स्वाभाविक रूप से करते थे, आप अपने आप देखेंगे वो अंदर से जो स्वयं इच्छा उत्पन्न होती थी, वो इच्छा ही आपके अंदर से वो गायब हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ जो है आपके अंदर है वो आपके पिता के समान है। आगे लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आपको मालूम है आप राज्य करेंगे हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक मृत्यु के ऊपर, हर एक समस्याओं के ऊपर जो आपके जीवन में है। लेकिन आप वो कैसे राज्य करेंगे? वो अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करके, उसको ग्रहण करके, लिखा है वो जो है अनंत जीवन तक राज्य करेंगे। क्या वो पाप और मृत्यु के विवेक से है? नहीं। जितना अधिक आप सहीपन के विवेक में आप जागरूक होंगे, उसके द्वारा आप देखेंगे उस विजय को अपने जीवन में। आपको मालूम है इसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, पर एक गवाही है मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और एक जन थे जो मेरे साथ जो है काम करते थे, वो मेरे असिस्टेंट थे, और बहुत समय तक जो है वो चाहते थे कि वो यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह उनके सपने में आए। और मैंने कहा आप उनसे मांगे, आपको वो दर्शन देंगे। और जब मैं उनसे काफ़ी समय बाद मिली, मैंने देखा कि वो जो है सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे यीशु मसीह उनके सपने में आए और यीशु मसीह ने कहा कि हर एक समस्या का जो आपका हल है वो सफ़ेद कपड़े पहनना है। तो मैंने उनको कहा कि शायद ऐसा नहीं है, आप मुझे अपना सपना बताइए कि आपने क्या देखा। तो उन्होंने सपने में देखा कि वो जो है कुर्सी में बैठे हैं ऐसे अपना सर पकड़ के, क्योंकि अक्सर जो है वो बहुत चिंता करते हैं छोटी छोटी बातों का। और उन्होंने देखा सपने में यीशु मसीह उनके पास आते हैं और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि आप मुझे सारी समस्या बताइए। और वो अपनी सारी समस्या जो है उनको बताना शुरू करती हैं। और हर एक समस्या जब वो बताती है, आपको मालूम है यीशु मसीह उनको एक बात कहते हैं कि आपकी हर एक जो समस्या का हल है, जैसे मैं सफ़ेद पहने हूँ आप भी सफ़ेद पहनो। और उनको लगा कि सही में वो सफ़ेद कपड़े पहनना है, इसीलिए वो तब से सफ़ेद कपड़े पहन रहे हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। वो सहीपन के विवेक के बारे में उन्होंने आपको कहा है कि आप जाने कि आप सही हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, कि जाने कैसे यीशु मसीह सही हैं वैसे मैं और आप भी सही हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को पहना है। कि वो दोष अपने विवेक में ना आने दे। यीशु मसीह उनको कह रहे थे हर एक समस्या का जो जड़ है वो एक कहीं ना कहीं एक दोषी विवेक है या दोषी मन है। यहाँ से बाहर आने का क्या तरीका है? वचन में क्या लिखा है? जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो अनंत जीवन तक राज्य करने पाएंगे। आपको मालूम है मेरे व्यक्तिगत जीवन में जो बीमारी 6 साल से मेरे पास थी, मैं कैसे उससे चंगाई को प्राप्त किया जब मुझे पवित्र आत्मा ने जगाया इस सहीपन के बारे में,
कि मैं परमेश्वर पिता के सामने सही हूँ अपने कामों के अनुसार नहीं, लेकिन उस काम के अनुसार जो यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पे किए। और वो जो धनी था वो कंगाल हो गए, ताकि सब कुछ जो उनका है वो आज मुझे प्राप्त हो जाए। विश्वास के द्वारा हम उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। और जिस क्षण मैंने, आपको मालूम है, ये निर्णय लिया कि मेरे स्वभाव में ये बीमारी नहीं है, कल्पना करें क्या हुआ। वो सारे जो बीमारी के लक्षण है मेरे शरीर में आ गए, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं उस बीज को चुराने के लिए है। और वही समय है, वो परीक्षा का समय है, जब आप वचन को पकड़ के रखते हैं, अपनी पहचान को पकड़ के रखते हैं, और उसके द्वारा आपका विश्वास जो है और अधिक वो खरा होता है। और वचन में लिखा है वो विश्वास और धीरज के साथ हम उन सारी प्रतिज्ञाओं को हम अपनाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे विषय में कही है। और यही हमारा विश्वास है। आपको मालूम है, जब परिस्थितियाँ जैसी भी दिख रही हो, हम उन अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास करते हैं जो वचन में परमेश्वर पिता द्वारा लिखी गई है, क्योंकि वो ही सत्य है और वो ही वस्तुएं हैं जो स्थायी है, जो बदलती नहीं है। और जब आप ऐसा करते हैं, जब आप धीरजवंत के साथ हैं, सब चीज़ें जो हैं फिर बदलती हैं। जो लोग वो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा, वो अनंत जीवन तक जो है सभी चीज़ों के ऊपर, हर एक मृत्यु के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर वो राज्य करने पाएंगे। इसलिए आपके जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या अगर दिख रही है, कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ है, आपको मालूम है वहाँ पे सहीपन की कमी है। मतलब उस क्षेत्र में आपके विवेक में कहीं ना कहीं दोष मन है, दोषी हृदय है, जो उस मृत्यु को उत्पन्न कर रहा है। और जितना अधिक आप उस क्षेत्र में आप जानेंगे, आप जो है सहीपन के विषय में आप जागरूक होंगे, आप देखना उसका जो फल है, फिर सहीपन का फल हमें मालूम है, जैसे हमने सीखा, वो जीवन को आप वहाँ पे देखने पाएंगे। क्योंकि मेरे और आपके लिए, आपको मालूम है, हमारा जीवन बाहर से अंदर नहीं आता, उन वस्तुओं से नहीं आता जो हम खाते हैं। हमारा जीवन जो है वो स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जो मेरे और आपके अंदर वास करता है। आपको मालूम है, जिस क्षण आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, आदम जो है दास्तव में आ गया पाप और मृत्यु की। और मिस्र देश में जब हम इजरायली लोगों को देखते हैं, परमेश्वर की संतानों को देखते हैं, वो लोग भी दास्तव में हैं, पूरी जिंदगी उस सोच में जीकर कि वो एक दास है, कि वो कुछ काम करेंगे तब उनको जो है खाने के लिए कुछ मिलेगा। और अब परमेश्वर पिता क्या कर रहे हैं, हमें उस दास्तव के क्षेत्र से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश करा रहे हैं। तभी वचन में लिखा है, एक दास जो है वो विरासत प्राप्त नहीं कर सकता, पुत्र है जो वो विरासत प्राप्त करता है। और इसलिए हम देखते हैं निर्गमन में भी जब हम पढ़ते हैं, वो एक चिन्ह के समान है कि जैसे इजरायली लोग वो दास्तव में थे मिस्री लोगों के, वो हमारी जो है एक पहचान को दिखाता है, जिसमें हमारा जो पुराना जीवन था वो भी जो है पाप के और मृत्यु के दास्तव में हम अपने जीवन को जी रहे थे। और आपको मालूम है, वो पूरा सफ़र जिसमें हम देखते हैं इजराइलियों का दास्तव से लेकर वादा की भी भूमि तक, उसका जो समय था, उसके बीच में जो था वो एक समय जंगल की यात्रा का था। और उस जंगल की यात्रा में परमेश्वर पिता केवल अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे वो निर्भर रहें केवल अपने परमेश्वर पिता पे प्रतिदिन के लिए। तभी वो आज्ञा दी गई थी जब मन्ना भी गिरा कि उसे आप अगले दिन के लिए ना रखना, जो भी चीज़ें आपको हर दिन की आवश्यकता है वो उस दिन में उपलब्ध करा दी जाएगी, मुहैया करा दी जाएगी। और वो मुहैया कराने वाला स्वयं परमेश्वर पिता हैं। और इसीलिए आपको मालूम है, परमेश्वर पिता आज भी चाहते हैं कि हम जब जाग रहे हैं प्रतिदिन के लिए, हम अपने कामों पे नहीं, लेकिन उसकी विश्वास योग्यता उन कामों पे जो पिता ने करे हैं उसके सहीपन के द्वारा हम चलते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, जितने भी धर्म हैं वो परमेश्वर द्वारा नहीं, वो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि हर एक कीमत जो हमें छुड़ाने के लिए दी जानी चाहिए थी, वो उन्होंने क्रूस पर वो पूरी कीमत चुका दी गई है। और अब वो चाहते हैं कि जो उनके लोग हैं, वो जो बहुतायत का अनुग्रह था और जो सहीपन का वरदान है, उनके लोग जो हैं उसे केवल प्राप्त करें, उसे ग्रहण करें। आगे हम पढ़ेंगे 18 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम ने पाप किया, और जैसे हमने सीखा कि वो जो दंड है सभी मनुष्य में आ गया, क्योंकि सभी जन जो है आदम के द्वारा उत्पन्न हुए, वो पाप और दंड की जो आज्ञा वो लहू के द्वारा उसके हर एक वंश में आई। और आगे लिखा है, वैसे ही एक सहीपन का काम
जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ वो भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। इसका मतलब वो जो कारण है कि क्यों आप भलाई अपने जीवन में देखने के लिए अपेक्षा कर सकते हैं, आपके रिश्ते में, आपके परिवार में, आपके आर्थिक क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य में, क्योंकि वो काम, सहीपन का काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। आगे हम पढ़ेंगे, इसके 19 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वह अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे। आप देखिए, इन वचनों में आप मनन करें और आप पाएंगे कि कैसे सही ठहराते हुए उस सहीपन के द्वारा जो है हम उस जीवन को प्राप्त करते हैं। इस बात को हम यूहन्ना के सुसमाचार में पाते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, कि जब वो आत्मा, पवित्र आत्मा इस जगत में आएंगे, वो इस संसार को पाप, सहीपन और न्याय के विषय में जागरूक करेंगे। पाप के विषय में इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस पुत्र पर, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जो मेरे और आपके लिए हो गया। क्योंकि एक समय था हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, उस समय में हमें मालूम चला कि हम पापी और हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। सहीपन के विषय में इसीलिए क्योंकि अब हम उसके लहू की संतान हैं। न्याय के विषय में इसीलिए क्योंकि जो इस संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए हर एक समस्या के ऊपर आपकी जो विजय है, आपको मालूम है, वो आप पाएंगे आपकी पुत्रत्व की सच्चाई में। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए, 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन के विषय में वचन क्या कहता है कि एक सच्चे मात्र परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, ये है अनंत जीवन। आगे लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसको पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन सब मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिए। कौन? यीशु मसीह जो है परमेश्वर को क्या कहते थे? हे अब्बा, हे पिता। और यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरा नाम उन सब मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्होंने तूने जगत में से मुझे दिया। आगे पढ़ेंगे, 7 वचन में लिखा है, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। सब कुछ आपको मालूम है वो बीज के विषय में है, वो पूरे संसार के लिए नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। इसलिए जब हम निर्गमन में भी देखते हैं इजरायली लोग और मिस्री लोग के बीच में जो भेद था वो भी जो है बीज के अनुसार था। और आपकी जो पुत्रत्व की सच्चाई भी है, आपको मालूम है वो छुपी हुई है उस अविनाशी बीज में। और आपको मालूम है एक पुत्र कभी भी जो है वो नरक में नहीं जा सकता। केवल जो धर्म में लोग हैं, आपको मालूम है वो इस बारे में सोचते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में, पर आपको मालूम है एक पुत्र जो है, जिसे मालूम है कि उसका रिश्ता पिता के साथ लहू के कारण है, एक लहू की संतान आपको मालूम है पिता से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि पिता जो है वो उस पुत्र में एक है। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, जब आप मुझे देखते हैं आपको मालूम है आप पिता को भी देख सकते हैं और माता को भी देख सकते हैं। और क्या एक संतान में से
क्या आप पिता को या माता को आप अलग कर सकते हैं? नहीं, हम एक है। मैं जहाँ पे भी जा रही हूँ, मैं अपने पिता और माता को अपने साथ लेके जा रही हूँ। वैसे ही मैं और आप भी अब परमेश्वर पिता के साथ एक हो चुके हैं। और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे 9 वचन में लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। 10 वचन में लिखा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। हम देखते हैं वचन में कि कैसे पिता और पुत्र, परमेश्वर और यीशु मसीह हमेशा एक है। यीशु मसीह जहाँ पे भी गए, जहाँ पे भी चले, वो हमेशा पिता थे जो उनके साथ एक थे, और वही सत्य अब मेरे और आपके लिए है। और आगे पढ़ेंगे। 10 वचन में लिखा है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है कि मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। 12 वचन में लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं होने हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुँचा दिया है, और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें संसार इस जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं और आप इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मतलब कैसे आप अलग रहेंगे, इस संसार में हैं पर इस संसार में नहीं है, उस सत्य के द्वारा। तेरा जो वचन है वो सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आगे पढ़ेंगे 20 वचन से। यहाँ पे लिखा है, सभी विश्वासियों के लिए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसे तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। आपको मालूम है, मैं और आप, हम लोग एक हैं यीशु मसीह और पिता के साथ। अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, आप देखेंगे कि जब चेलों ने भी यीशु मसीह को कहा कि हमें पिता को दिखा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम मुझे कहते हो कि पिता को दिखा। और जो भी बातें जो यीशु मसीह कहते थे, आपको मालूम है, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि परमेश्वर ये कह रहे। हर एक जो बातें वो कहते थे उनको मालूम था कि पिता उनके साथ एक है। और आपको मालूम है, हमारे जीवन में भी हर एक जो पाप है वो उत्पन्न होता है इस सोच के द्वारा, जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पिता के साथ एक नहीं है, हम उनसे अलग हैं। और यही कारण था, आदम ने भी जब पाप किया, ये विचार आया कि वो परमेश्वर के साथ एक नहीं है, उसको कुछ बनना है। और इसीलिए जितना अधिक आप उस शरीर से अपनी पहचान को लेंगे, शरीर हमेशा बताएगा कि कैसे आप परमेश्वर से अलग है, लेकिन जितना अधिक आप अपनी आत्मिक पहचान में, अपनी पुत्रत्व की सच्चाई में आप जागेंगे, आप जानेंगे कि जो मसीह परमेश्वर के साथ हैं, लिखा है कि वो अब एक आत्मा है, हम एक है परमेश्वर पिता के साथ। और जितना अधिक आप उस एकपन के विषय में विश्वास करेंगे, आपको मालूम है वो सारी चीज़ें, जो जीवन है, जो स्वर्गीय वस्तुएं, वो सब जो है आपके जीवन में बहने पाएंगी। मैं एक जन से बात कर रही थी पिछले दिनों में, और उन्होंने कहा कि प्रिया, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं पिता के साथ एक हूँ। वो सारी समस्या मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी पहचान जो है इस पे आधारित कर रहे हैं, जो चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचनों पे।
क्योंकि आप कल्पना करो, जिस क्षण आप इस बात को कहेंगे कि मैं और पिता एक है, आपको मालूम है वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास है वो उस बीज को चुराने के लिए आएंगी। और ऐसे अनुभव या परिस्थिति लगेंगी कि आपको लगेगा कि हम एक नहीं है, लेकिन वही समय है जब हम उस वचन पर जो पिता ने हमारे विषय में कहे हैं, धीरज के साथ उसे पकड़कर उस पर विश्वास करते हैं, चुनाव करते हैं विश्वास करने का, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों भी ना दिख रही हों। तब आप देखेंगे कि वो जो संसार भी है, वो जितनी तूफान या परिस्थिति आपके सामने आ रही थी, वो स्वयं जो है आपके सामने घुटना टेकती है। और जितना अधिक आपको मालूम है, कलीसिया मैं और आप एकपन की सोच में जितना अधिक हम जागरूक हो रहे हैं, आपको मालूम है वो ही स्वर्गीय स्वभाव जो पिता का है, वो ही जीवन जो अनंत जीवन यीशु मसीह का है, उस जीवन को, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को आप अपने अंदर महसूस करने पाएंगे। हम यूहन्ना के सुसमाचार में भी देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह उस एकपन के विषय में वो उन बातों को कहते हैं। और जितना अधिक हम भी उस एकपन में विश्वास करेंगे, वो जीवन जो है वो बहना शुरू करेगा। और आप देखिए, जितना अधिक आप इस सहीपन में जागरूक हो रहे हैं अपनी आत्मा में, वो सहीपन का विवेक आपके अंदर आ रहा है। जैसे अभी हमने इस विषय पे बात करी, हर एक वो जो अभिलाषाएं जो शरीर के द्वारा उत्पन्न होती है, आपको मालूम है उसका सब जो जड़ है, आपके अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है, वो सब जो है इच्छा जो है वहाँ से गायब हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है आपके अंदर वो सारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर पिता का है। और हो सकता है कि आपको पहले कुछ बुरी आदतें हैं या कुछ लतें हैं, लेकिन जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में जागरूक होंगे, आप देखना थोड़ी समय बाद वो जितनी भी इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हुई थी, वो अंदर से ही वो ख़त्म हो जाएंगी। और मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप भरोसा रखें, विश्वास करें आपके आत्मिक मनुष्य पे, उससे बढ़कर, ना कि शारीरिक मनुष्य पे। और यही अर्थ है जो वचन में लिखा है कि हम अपना जो ध्यान है वो शारीरिक वस्तुओं पे नहीं, लेकिन हम अपना ध्यान जो है उन स्वर्गीय बातों पे हम लगा कर रखते हैं। मैं और आप शरीर के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन मैं और आप आत्मा के अनुसार हम लोग चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, 23 वचन में लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वह सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है वचन में कि जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। और वचन में हम पढ़ते हैं कि वो जो मेमना है वो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया था। और इफिसियों में पढ़ते हैं कि मुझे और आपको भी चुन लिया यीशु मसीह में इस जगत की उत्पत्ति से पहले। आगे पढ़ेंगे, 25 वचन में लिखा है, हे सहीपन के पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना है कि तू ही ने मुझे भेजा है। देखिए यहाँ पे वचन साफ बताता है कि संसार ने जो है परमेश्वर को नहीं जाना। आगे पढ़ेंगे, 26 वचन में लिखा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। इसको दोबारा से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आपको मालूम है आपके जीवन में अगर किसी भी बात का भय है, हमने सीखा था कि कैसे वो भय का जो उत्पन्न वो होता है, उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो हृदय है वो एक अनाथ सोच में है। क्योंकि जितना अधिक आप जानेंगे कि परमेश्वर पिता आपके साथ हैं, अगर आप जानेंगे कि अब आप जीवित नहीं हैं, यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है, हर एक समस्याओं का सामना आप दृढ़ता के साथ करेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि वो सारी जो समस्या है वो यीशु मसीह के पाँव के नीचे है। और इसीलिए हर एक वो जो बातें हैं आपको मालूम है वो हमारे विचार में आने की कोशिश करती हैं, जो हमें एक अनाथ हृदय देती है या उसे एकपन में अलग करने की कोशिश करती है। तभी वचन में लिखा है, हर एक उन कल्पनाओं का, हर एक उन ऊंची बातों का, उन विचारों का जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में उठती है, उन बातों का खंडन करो। जानो कि अब आपकी जो आत्मिक पहचान है उसमें आप देखें कि आप जो है यीशु मसीह के साथ एक है।
और मैं चाहती हूँ कि अब जो है हम लोग प्रभु भोज में साथ में हम लोग शामिल होंगे। आप लोग जो है एक रोटी और दाखरस को साथ में ले सकते हैं। कि अनुचित तरीका क्या था पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में हमने सीखा कि कैसे उनको आज्ञा दी गई थी कि कमर कसकर और हाथ में लाठी लेकर, पाँव में जूते पहनकर, मतलब एक तैयारी के साथ कि हाँ मैं अब जो है इस दास्तव से आज़ाद होने वाला हूँ। और वो एक तरीका था कि अब हम जब इसमें शामिल होते हैं वो भी एक तरीका है जिसमें हम जानते हैं कि हाँ पिता मैं आपके साथ एक हूँ। इसलिए आप वो चीज़ें लेके आए, आप एक रोटी और आप एक जूस ले सकते हैं और हम एक साथ जो है इसमें शामिल होंगे। आप सब लोग जो हैं उसे लेके आ सकते हैं। हम लोग जो है आज साथ में इसमें शामिल होंगे। आप देख रहे हैं जिस समय में आपने ये रोटी और ये जूस को लिया है, ये एक यादगारी के लिए है हमारी उस सामान्य एकता के विषय में जो यीशु मसीह के साथ है। आप लोग मेरे साथ आंखें बंद कर सकते हैं। आप अपने हाथ में उस रोटी को ले सकते हैं। यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आपकी देह के लिए जो हमारे कारण तोड़ी गई, और हम उस एकपन में जागरूक होते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपकी जो देह है वो तोड़ी गई ताकि आज हमारी जो देह है वो उस परिपूर्णता में रहे। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए क्रूस पे गए और हर एक वो दंड की आज्ञा आपने अपने ऊपर ली। हर एक दंड की आज्ञा आपकी देह में दी गई ताकि आज मैं परमेश्वर पिता के सामने उस सहीपन में खड़े हो सकूं, उन चीज़ों को ग्रहण कर सकूं पिता के द्वारा जो आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदी गई। और यही मेरी आत्मिक पहचान है। धन्यवाद कि आपने वो हर एक जो चीज़ें जो श्राप शरीर के थे आपने ले लिए। आज अभी मैं आपके लहू के संतान हूँ। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ उस लहू के लिए जो आपने बहाया, मुझे सही बनाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, क्योंकि आप निर्दोषी हैं और हमें मालूम है पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हैं। और मैं भी आपका वैसे ही एक प्रिय पुत्र हूँ। जैसे यीशु मसीह आप इस संसार में थे वैसे ही मैं भी इस संसार में हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे निर्दोष बनाया, और मैं धन्यवाद करती हूँ उस जीवन के लिए जो यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ, और इस रिश्ते के लिए जो लहू का रिश्ता अब मेरे और परमेश्वर पिता के द्वारा है, जो मुझे योग्य बनाता है हर एक उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो पिता की ओर से है। कि अब एक समय था मैं आपसे अलग था, लेकिन अब समय आ चुका है कि एक खोया हुआ पुत्र वापस अपने पिता के पास आ चुका है, और अब हम उस आनंद में शामिल होते हैं। नहीं कुछ नहीं। हर एक बारी जब आप इस मेज़ में शामिल हो, आप याद रखें ये एक उत्सव है जो आप अपनी सामान्य एकता के विषय में आप मनाते हैं। जैसे पिता वैसे ही पुत्र। और इसी के साथ आज का हम संदेश समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।